और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा रुख करते हैं। चूंकि कोरोना और लॉकडाउन का ये दौर है और पूरी विश्व और पूरा देश एकजुटता के साथ सरकारों का सहयोग करने में लगा है। मैं मानता हूं आज की आवश्यकता है और जो मजदूरों का पलायन और मजदूरों का दर्द और मजदूरों की व्यथा है, उसमें भी हर व्यक्ति, हर समाज, हर राजनीतिक कार्यकर्ता सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप के साथ साथ व्यक्तिगत रूप से लोगों की, पूरे प्रदेश के लोगों ने जो सहयोग किया, मध्य प्रदेश के लिए एक उदाहरण है और मैं उनको सबको भी कांग्रेस पार्टी की ओर से साधुवाद देता हूँ। आप देखोगे कि पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने 2 वक्तव्य इस दौरान दिए मजदूरों की व्यथा को लेकर और उनके प्रयास को लेकर, सरकार के प्रयास को। तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का वो वर्ड जो अभी आपदा को अवसर के रूप में बदलना, मैं मानता हूं कि उस और उन्होंने जो प्रयास जारी चलते हुए दिख रहे हैं, मैं उनको आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, प्रदेश की जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आपने कल नरोत्तम मिश्रा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सदी की सबसे बड़ा घोटाला हुआ किसान ऋण माफी योजना। मैं मानता हूं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने दृढ़ संकल्प लिया और लोगों के बीच में जाकर अपनी बात कही कि मैं किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करूं, और खजाने की जो स्थिति थी उसके बावजूद भी हमेशा लगातार 2 चरण के किसानों की कर्ज माफी के प्रमाण पत्र समेत लोगों की, किसानों की सहायता करने लगे। आप देखो कि जैसे ही दूसरा चरण चल रहा था, जिसका बजट में प्रोविजन करते हुए ईमानदारी से किसानों के खाते में पैसा जाए, इस व्यवस्था को लागू करते हुए बैंकों से लगातार कन्वर्सेशन करके किसानों को सहायता करने की कोशिश। भारतीय जनता पार्टी को किसानों के कर्ज माफी में कभी इंटरेस्ट नहीं था और कभी उनकी नीति भी नहीं रही। उन्होंने हमेशा स्पष्ट रूप से कहा हम कर्ज माफ नहीं करेंगे, और ये मुख्यमंत्री और पूर्व कृषि मंत्रियों ने जगह जगह समय समय पर ये वक्तव्य भी दिए। मैं मानता हूं कि इन सब परिस्थिति के बाद नियत नहीं है इनकी किसानों की सहायता कर। हमने, कृषि मंत्री ने कहा कि इन पर एफआईआर होनी चाहिए कमलनाथ जी पर कि इन्होंने कहा और किया नहीं। कृषि मंत्री की पत्नी का, आरती पटेल का ऋण माफी हुई, विदित है। हमारे कृषि मंत्री जो पूर्व थे सचिन यादव ने उसके डॉक्यूमेंट्स दिए। चचेरे भाई शिवराज सिंह जी के रोहित चौहान, जिसके डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डोमेन में, उनका कर्ज माफ हुआ। मैं कर्ज माफी को लेकर मध्य प्रदेश के किसान भाइयों से आग्रह करना चाहता हूं। यह सरकार बनी है 2 लाख रुपया के कर्ज की माफी को लेकर, मैंडेट उसी का मिला। यह सरकार अतिक्रमण करके पीछे के रास्ते से आकर बैठ गई, पर चूंकि मैंडेट आपने दिया था तो कर्ज माफी पूर्ण होनी चाहिए इस योजना। भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करना चाहती कि कर्ज माफी कैसे रुके और उसके लिए भूमिका बना रही है। मैं मध्य प्रदेश के किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी 2 लाख रुपया तक का कर्ज माफ भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, इस सरकार ने नहीं किया, शिवराज सिंह जी ने नहीं किया। तो हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट के रास्ते से किसानों के कर्ज माफी के प्रमाण पत्र जिनको मिल गए, उनकी राशि जो काट रहे हैं, उनके हितों की रक्षा करेंगे और साथ ही साथ कोर्ट से सरकार को दिशा निर्देश दिलाएंगे कि चूंकि हमें मैंडेट, हमने आम वोटर ने, आम किसान ने कांग्रेस पार्टी को 2 लाख रुपए की ऋण माफी कर दिया, तो कोई सरकार बैठ जाए उसको ऋण माफी करना चाहिए। जितना कार्यक्रम 2 चरण का हमने पूर्ण किया, वो लगभग 27 से 30 लाख किसान उसमें आए थे, उनके प्रमाण पत्र जारी हो गए। पहले चरण में 21 लाख किसान, दूसरे चरण में 4 लाख किसान और तीसरा चरण जून से हम चालू करते। तो अगर वो भारतीय जनता पार्टी ऋण माफी के कार्यक्रम को रोकेगी तो वो किसानों के हितों की रक्षा करे। दूसरा, मैं जैसा आपदा को अवसर के रूप में बदले, आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पब्लिक डोमेन में बात आई। 5 ट्रक यूपी का, ललितपुर का, उत्तर प्रदेश का राशन सुर्खी विधानसभा की एक सोसाइटी में मिला। 2 ट्रक तुलाई की जगह मिला और 3 ट्रक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर पे, खेतों पे मिला। उसकी एफआईआर हुई। एफआईआर सर्वविदित है। ये सुर्खी विधानसभा का है जो आज के खाद्यान्न मंत्री। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, आपदा को अवसर में बदलो। भारतीय जनता पार्टी काम पे लग गई है। जो किसान
6-6 किलोमीटर लंबी लंबी लाइन लगा के तुलवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। वो गर्मी में भूखे प्यासे भटक रहे हैं और खाद्यान्न मंत्री की विधानसभा में यूपी का राशन तुल रहा है। ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, ये जांच का विषय है। मध्य प्रदेश की सरकार को जांच करानी चाहिए कि ऐसा कहां हो रहा है। मेरा आरोप मध्य प्रदेश की सरकार पर कि वो खाद्यान्न घोटाला, खरीदी घोटाला कर, तो मेरा मानना है कि इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, किसानों को लेकर, फसलों की तुलाई को लेकर, और मुख्यमंत्री एक बात बार बार कहते, मैंने 16,00,000 करोड़ रुपया किसानों के खातों में डाल दिया। आपने किसानों की तुलाई का, गेहूं का पैसा किसानों के खाते में डाला, वो उनका हक था, अधिकार था। आपकी कोई उन पर किसी प्रकार की, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, आपने कोई रहम नहीं किया। आपने तो उनके कर्ज माफी का पैसा खुद और काटने लगे, उन पर यातनाएं दी। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का ये व्यवहार किसानों से बदला ले रहा है। तो उनको उन्होंने हराया था, गोलियां मारी थी, मुकदमे लगाए थे, पूर्ववत भी ऐसा हुआ, और फिर उनकी नीति इस तरह की चालू हो गई। मैंने आग्रह किया कि किसानों की कच्ची फसलों का मुआवजा मिलना चाहिए। प्याज जगह जगह खेतों पे पड़ा है, किसान 3 से 4 रुपया किलो प्याज नहीं बिक रहा। भावांतर की योजना का क्या हुआ? क्यों किसानों के प्याज के पैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको उपलब्ध नहीं करा रही? आरोप है कि प्याज की खरीदी सरकार सोसाइटियों के माध्यम से करे और किसान का हितों का, हकों का पैसा इस खराब दौर में उसको दे। अन्यथा शिवराज सिंह चौहान का असली चेहरा मध्य प्रदेश के सामने आता है। दूसरा, एक बहुत अच्छी बात, सदी का सबसे बड़ा घोटाला, किसान की ऋण माफी योजना। माननीय गृह मंत्री जी ने कल आप लोगों से बात करते हुए कहा, एक आयकर विभाग का 3 साल 4 साल पहले एक छापा डला था। उनका छापा AK मित्तल, उस समय के आयुक्त थे स्वास्थ्य विभाग के, उनकी पत्नी ने कहा, सब अखबारों के डोमेन में खबरें, बड़ी बड़ी हेडलाइन है कि जिनके कारण घोटाला हुआ उनसे जाके पूछो। उस समय के स्वास्थ्य मंत्री कौन थे जो घोटालों की बात कर रहे हैं? आरोप लगाना सरल है और अपने गिरेबां में झांकना सबको अति आवश्यक है। मेरा आरोप है कि राजस्थान में कोरोना के क्वारंटाइन मरीजों पे जो खर्चा होता है और मध्य प्रदेश में क्वारंटाइन मरीजों पे जो खर्चा होता है वो अलग अलग है। इसके पीछे करप्शन की बू आती है। हमारे यहाँ पर 2,000 रुपया पर व्यक्ति खाने का खर्चा रोज का क्वारंटाइन जो होता है उस पर दिया जाता है, और जब वहां जाके देखते हैं जो क्वारंटाइन वाले मरीजों के पब्लिक डोमेन में वीडियो आए हैं कि न खाने की व्यवस्था है, न पीने की व्यवस्था है, न रहने की व्यवस्था है। खाने का पैसा 2,000 और रहने का पैसा 5,244 रुपये, ऐसे मिलके 7,000 से 200 रुपया लगभग सरकार एक व्यक्ति पर क्वारंटाइन पे रोज खर्च करती। और राजस्थान में 600 रुपया खाने का और 4,444 रुपया रहने का, इनका और उनके में 3,000 रुपया लगभग का अंतर है। ये करप्शन और घोटाले की बुआ। मेरा आरोप है स्वास्थ्य मंत्री जी पर, जो आज स्वास्थ्य मंत्री, कि इसकी जांच भी होनी चाहिए और सही समय पर आप सजग भी होना चाहिए। दूसरों को गालियां देते वक्त उंगली उठाने से पहले 3 उंगली तुम्हारे तरफ है, ये ध्यान रखो। हमें 2 लाख रुपए तक का खर्च एक क्वारंटाइन रेड जोन में जो हॉस्पिटल जितने लिए गए हैं उन पर एक व्यक्ति पर लगभग खर्च आ रहा है। असली आंकड़े किस पर कितना आ रहा है वो बात की बात, पर ओरिजिनल में खर्च क्या हो रहा है इसकी भी जांच का विषय है। अभी ये बातें काम बात करने की नहीं है, मैं जानता हूं, पर समय पे आगाह करना हमारी जिम्मेवारी है, विपक्ष की जिम्मेवारी। तो अवसर को, आपदा को अवसर समझो। भारतीय जनता पार्टी उस काम में लग गई है। मैं कोरोना को लेकर एक तरफ पूरे देश में संदेश जाता है, एक तरफ लॉकडाउन के नियमों को पालने पर अगर आम आदमी कोई कोताही बरतता है तो FIR दर्ज होती, गिरफ्तारी होती, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के 5 उदाहरण, हरदीप सिंह डंग सदस्यता अभियान का, इमरती देवी कल जिला अध्यक्ष के स्वागत सत्कार में लगती ग्वालियर में, कल भारतीय जनता पार्टी के नेता सदस्यता अभियान कराते हैं
सदस्यता दिलवाते हैं इंदौर के बिके हुए लोगों को। ये कल की घटना है। ऐसे अलग अलग समय समय पर स्वास्थ्य मंत्री बिना मास्क से भीड़ भाड़ लेके अपने घरों में मीटिंग करते। भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक रमेश मिंदोला और कैलाश विजयवर्गीय इंदौर में जाजम लगाकर 500 लोगों को लेकर बैठते हैं। जितना मखौल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लॉकडाउन के नियमों का उड़ाया और आम आदमी को जितनी यातनाएं दी, तकलीफ दी और लॉकडाउन के नियमों को फैलवाने में सहयोग किया। हम भी चाहते हैं लॉकडाउन के नियम पाले, हमने समय समय पर संदेश दी, पर भारतीय जनता पार्टी इसका मखौल, मोदी जी का मखौल उड़ाती है। तो सीरियस केस बिल्कुल लोग कोरोना से लड़ने का नहीं है, पॉलिटिकल मैनेजमेंट करने का, सरकार बचाने का। तो ये इस प्रदेश के लिए मैं समझता हूं हानिकारक है। एक और मेरा आरोप, आपदा को अवसर समझो। आप लोगों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, आज ही भारतीय जनता पार्टी के सरकार के एक मंत्री ने शराब के जितने कारोबारी हैं उनसे मीटिंग, और सुनने में आया है, सूत्रों ने कहा है कि 25% तक रेवेन्यू घटाने की योजना बन रही। शराब की नीति में 25 जो ठेके हुए उसमें 25% तक मिनिमाइज किया जाए, कम किया जाए, ठेकेदारों को लाभ दिया जाए। उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के खरीदे हुए विधायकों का जो पैसा लगा वो उसको मिनिमाइज करेंगे, उसका कंपनसेशन करेंगे। मेरा आरोप है कि जितने दिन शराब की कोरोना के कारण दुकानें बंद रही, उतने दिन तक का जिसे कि ठेका हुआ था वो कम करके वापस सिलसिलेवार रेवेन्यू कम नहीं होना चाहिए। अगर रेवेन्यू इस पूरे प्रोसेस में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ज्यादा कम किया, उससे ज्यादा किया, तो ये घोटाला होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की जो करप्शन की नीति है, पैसा जनता का लूटो और विधायक खरीदो, इस बात को आखिरी मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले, भारतीय जनता पार्टी ने कल संबल को लेकर भी बात की। मैंने पहले भी इस बात को कहा था, जब संबल योजना का नाम बदल के नया सवेरा योजना कमलनाथ जी ने, मैं जितने हमारे परिवार के लोग मुझे सुन रहे हैं जो डायरेक्ट अभी सवाल करें, मैं किसी को कुछ नहीं बोलना चाहता, कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, पर आपके घरों के बिल जब हमारी सरकार थी तब क्या आ रहे थे और आज क्या आ रहे हैं, स्वयं आकलन करें। हम थे 100 रुपया 100 यूनिट बिजली, 150 रुपया 150 यूनिट बिजली। नया सवेरा स्कीम के अंतर्गत इंदिरा ज्योति योजना चल रही, जिसमें 1 करोड़ परिवार वालों को लाभ मिला। सबकी इन्होंने बंद करके अब 5,000 और 7,000 जो पुरानी नीति थी वैसे बिल आने लगे। तो एक तरफ नया सवेरा और संबल को लेकर बयानबाजी हुई, और दूसरी तरफ आम आदमी, गरीब आदमी, मिडिल क्लास के आदमी पर बोझ डाला जाए। ऐसे ही पूरी योजना अंतर्गत 813 करोड़ रुपया 2019 में हमारी सरकार ने खर्च किया इस संबल योजना के अंतर्गत, और भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले जब उनकी सरकार थी, जब संबल लाई थी, जब 340 करोड़ रुपया खर्च किया। तो इस तरह का भ्रम और गुमराह करना मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश के लिए ठीक नहीं है। मैं सभी परिवार के साथियों से अनुरोध करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है, अपने सरकार आरोप लगाती है, अपने धर्म को निभाती नहीं, अलग अलग तरीके से पूरे प्रदेश में भ्रम फैला रही है। जो कोरोना से महामारी से प्रदेश त्रस्त हुआ, ग्रसित हुआ, मजदूरों के हालात क्या है। शिवराज सिंह जी रोज मैंने 2 लाख मजदूर लेके आ गए, 2.5 लाख मजदूर लेके आ गए, रोज आंकड़ा बदल। जो पैदल मजदूर आया उसको भी ये गिनते हैं, जो कंटेनर में बैठ के मजदूर आया उसको भी ये गिनते हैं, जो ट्रक में भर भर के मजदूर आया उसको भी ये गिनते हैं कि हमारी सरकार लेके। कितना कोरा झूठ है, जग जाहिर। यूपी में मुख्यमंत्री है बीजेपी का, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री है बीजेपी के। क्या कारण है कि छतरपुर, रीवा और ग्वालियर चंबल के जोन में लाठियां चल रही है, लाठीचार्ज हो रहा है। पैदल चलने वाले मजदूर को सहायता नहीं देना, राहत नहीं देना, और साथ साथ उसको लाठियां देना, इस सरकार की नीति बन गई। मैं शिवराज सिंह जी से आग्रह करना चाहता हूं कि हम इस कोरोना की महामारी का हर निर्णय में आपके साथ, आप आरोप प्रत्यारोप में मत जाओ, आप अपने धर्म को निभाओ। आप कहते हैं पिछली सरकार के की जांच कराने की, निर्णयों की जांच कराएंगे, आपका स्वागत है, जांच कराना आपका अधिकार है,
पर आप जब जांच कराने की बात करते हैं तो किसान ऋण माफी की योजना को पूर्ण करने का भी आपका दायित्व है कि नहीं है? उस पर क्यों रोक लगी? क्यों किसानों के साथ अन्याय हो रहा है? जांच आप शौक से करें, हम तैयार हैं, पर आप आपके धर्म को निभाओ। लगातार इंदौर उज्जैन में इतनी हत्याएं हो गई, इतने लोग मर गए, एक बार आप और स्वास्थ्य मंत्री इंदौर तक नहीं गए। इससे बड़ी आपकी क्या अधर्मता हो सकती? राजधर्म का कितनी अनियमितताएं हो सकती? मेरा आरोप है कि पूरी इस कोरोना की महामारी में भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक द्वेष भाव, राजनीतिक दुराभाव, पॉलिटिकल मैनेजमेंट के साथ चुनाव में हम वोट कैसे जीते, पॉलिटिकल मैनेजमेंट कैसे करें, इसमें लगी है। कोरोना से कौन लोग मर रहा है, कौन बच रहा है, बीमारी से कैसे लड़ेंगे, आगे अर्थव्यवस्था कैसी चलेगी, रोजगार कैसे मिलेंगे, किसानों का क्या होगा, इन मुद्दों से इनको कोई लेना देना नहीं। और केवल राजनीतिक द्वेष भाव और लाभ हानि की बात इस प्रदेश के लिए शर्म का विषय है। जनता में इसमें रोष है और मेरा आरोप है कि शिवराज सिंह जी संभले, सुलझे और कमलनाथ जी के पैर छूकर उनसे राय लेके आगे हम कैसे काम करें, मैं उनसे आग्रह